चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। नमस्कार, मैं राहुल यादव। अंकिता भंडारी तो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके हत्यारों की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। हालांकि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अपने नेता के हत्यारे राजदुलारे को बचाने के लिए शुरू में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी जिंदगी जेल में सड़ाने का हुक्म दिया है। पूरे 2 साल 8 महीने बाद जिला कोर्ट का फैसला आया है कि भाजपा वाले नेताजी का लोंडा न केवल अय्याश है, बल्कि एक नंबर का धूर्त और एक गरीब लड़की का हत्यारा भी है। हमने तुझ पे जहां भर जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमीन तेरे बिन सूनी रह जाए। आखिरकार इस संघर्ष को मुकाम मिल गया है। सत्ता और दौलत के नशे में झूमते अंकिता भंडारी के हत्यारों ने सोचा था कि सरकार और पुलिस को जेब में रखने की उनकी अदा और आदत फिर से अपना कमाल दिखा देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके साथ ही भाजपा को काट मार गया है, क्योंकि पुलकित आर्य को बचाने के लिए सरकार ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस रिजॉर्ट को ही गिरा दिया जिसमें अंकिता भंडारी पर पुलकित आर्य के जुल्म के निशान के सबूत हो सकते थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी सील के साथ लिख दिया है कि भाजपा के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के बेटे ने लड़की को न केवल बेरहमी से मारा, बल्कि मारकर उसे गंगा में फेंक दिया। सोचिए, अंकिता गरीबी के मारे कितनी मजबूर रही होगी कि केवल 19 साल की उम्र में वो ऋषिकेश के वंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने पहुंच गई थी। इस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्य। पुलकित आर्य के पापा विनोद आर्य भाजपा के बहुत बड़े नेता थे। विनोद आर्य के शौक के किस्से भी कम नहीं हैं। उनके शौक की कहानियां सुन लेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। उन्हें भाजपा ने उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। अब जब पापा राज्य मंत्री हुए तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री चाचा ताऊ काका ही हुए। ऐसे में पुलकित आर्य की पुलक का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे 19 साल की अंकिता भंडारी की गरीबी का पता चला तो खेलना शुरू किया। उसका ये खेल लंबा चलता गया, लेकिन 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक गायब हो गई। उसका फोन जब ऑफ आया तो उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, वो भी बड़ी मुश्किल से। पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने बताया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के ही एक कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसीलिए वो और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने लेकर गए थे। सारे लोग देर रात वापस लौटे और रिजॉर्ट में ही बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। पुलकित आर्य ने बताया कि 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में ये कहानी सरासर झूठी निकली। रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने उसकी पोल खोल दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि ऋषिकेश जाते समय तो अंकिता उनके साथ थी, लेकिन वो इनके साथ वापस लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इससे ये बात साबित हो गई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लोग लौटे। पुलकित की कहानी झूठी निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया, लेकिन भाजपा के बड़े नेता का बेटा होने के कारण उस पर हाथ डालने से पुलिस कतरा रही थी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी ट्रेंड करने लगा। अरेस्ट पुलकित आर्य के नारों की गूंज उत्तराखंड ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में गूंज रही थी। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंकिता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए। हंगामा बढ़ता देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ा। लेकिन यहां सरकार ने होशियारी की। जो रिजॉर्ट इस हत्याकांड की सबसे मजबूत कड़ी था, जांच शुरू होने से पहले ही उस पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप लगे
कि ऐसा आरोपियों को बचाने के इरादे से किया गया है। इससे भाजपा की और किरकिरी शुरू हो गई। ये संदेश जनता में नीचे तक जा रहा था कि भाजपा अपने दर्जा प्राप्त मंत्री रहे नेता के हत्यारे के बेटे को बचा रही है। भारी दबाव में अंकिता आर्य के गायब होने के 6 दिन बाद डीआईजी के नेतृत्व में सरकार को एसआईटी को आगे बढ़ने की मंजूरी देनी पड़ी। सख्ती से पूछताछ होते ही पुलकित आर्य टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हाँ, ये बात सच है कि उसी ने अंकिता भंडारी को मारा है और मारकर उसका शव गंगा नदी में फेंक दिया है। निशानदेही होते ही गोताखोरों ने चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी के शव को भी बरामद कर लिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई उससे हर खासो आम शिहर उठा। 3 महीने बाद जब एसआईटी ने चार्जशीट फाइल की तो पता चला कि भाजपा के नेताजी का छोरा अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाल रहा था। अंकिता इसे लेकर विफर उठी और उसकी पोल खोल देने की चेतावनी देने लगी। इससे पुलकित आर्य गुस्से से भर गया और अपने 2 साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता भंडारी को मारकर चिल्ला नहर में फेंक दिया। अब कोटद्वार जिला कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा, जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा उन्हें कम से कम मौत की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। लेकिन सवाल है, और बड़ा सवाल है, कि 19 साल की अंकिता भंडारी को क्या केवल पुलकित आर्य ने मारा? क्या केवल सौरभ भास्कर ने मारा? क्या केवल अंकित गुप्ता ने मारा? या फिर उसकी हत्या में इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम, इस देश के नागरिक सारे लोग शामिल हैं? आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने बस 19 साल की उम्र में 12वीं पास अंकिता भंडारी को स्कूल से उठाकर अय्याशों के रिजॉर्ट में रिसेप्शन पर बैठा दिया? वो हर मेहमान को चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए कहती होगी, हेलो सर, आपका वंतरा में स्वागत है, हम आपको यहाँ से बेहद खूबसूरत यादों के साथ विदा करेंगे। और किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी नकली मुस्कान के पीछे कितना बड़ा दर्द, कितनी बड़ी मजबूरी और कितना बड़ा डर है। रिजॉर्ट के मालिक से लेकर मेहमानों तक की आंखों में सिर्फ विलासिता घूमती है, लेकिन अंकिता आर्य की आंखों में सिर्फ अपने परिवार की गरीबी। वो अपने माँ बाप को इस दलदल से बाहर निकालना चाहती थी। इसीलिए 12वीं पास करते ही होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स किया और काम के लिए ऋषिकेश पहुंच गई। लेकिन परिवार को गरीबी के दलदल से निकालने की कोशिश में उसके अपने पैर स्वाभिमान और जरूरत के बीच बने मजबूरियों के दलदल में ऐसे फंसते चले गए कि पहली तनख्वाह आने से पहले ही अंकिता की जिंदगी को भाजपा के नेता का बेटा खा गया, और वो मुसलमान नहीं था। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।